आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हम किसी भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। डिपेंडेंट माने स्वतंत्र चर और इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र चर, यानी हमेशा प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने बहुत सारे तरीके करे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है, सब्स्टिट्यूशन से किया है एंड अनेक मेथड्स अपन इनके लिए किए हैं। लेकिन अब अपन देखते हैं कि यदि हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उस डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने का तरीका तो वही है। डिफरेंशिएशन जैसे यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स ही होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है देखने की है वो है कि कोई भी आपके पास एक दिया हुआ फंक्शन है, वो यदि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो जब हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं। जब दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले को कांस्टेंट मानेंगे। ये तो बात हुई दो के लिए, दो से अधिक वेरिएबल भी है तो जिस समय डिफरेंशिएशन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है उसको वेरिएबल मानते हुए बाकी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब दूसरे को लेंगे तो पहला और बाकी बचे हुए उनको हम कांस्टेंट मानेंगे। इस तरीके का डिफरेंशिएशन होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसके सिंबल भी बदलेगा। जैसे हम y = fx का डिफरेंशिएशन करते थे तो उसमें हम लिखते थे कि dy/dx f dash x, f जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन, f e⁻x है तो इसका डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाएगा, fx log x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, जो फार्मूले वहां दे। लेकिन जैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिख देंगे सपोज z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। z x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है जहां x और y इंडिपेंडेंट है। x और y आपस में इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, आपस में दोनों डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। वो अलग आगे चल के हम करेंगे। अभी तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि x और y दोनों है वो इंडिपेंडेंट है, आपस में भी इंडिपेंडेंट है, और z है वो x और y दोनों पर डिपेंड करता है। जब z का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और z का डिफरेंशिएशन हम y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। जब इस z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन z/x, ठीक हो जाएगा f डैश। इसको अपन यूं लिख देंगे f x y, इसके नीचे हम लिख देंगे x। दिस रिप्रेजेंट्स कि जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो x के रेस्पेक्ट में है, और यदि y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अपन इसको लिखेंगे del z/del y f of y x y। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है कि किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर अपने पास आता है वह वापस उसी वेरिएबल का फंक्शन होगा। यानी f x of x y is again a function of x and y। ऐसे ही f y x y है, ये वापस अगेन फंक्शन ऑफ x and y, वापस ही x और y का फंक्शन है। तो अब चूंकि दो वेरिएबल है मैं इसका आगे डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं और इसका डिफरेंशिएशन में x के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं। यदि इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करता हूं तो अपन ऐसे लिखेंगे del of del y = del z/ del x, और यदि इसका अपने x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपन लिखेंगे del of x del of z del of y। अब इसका आगे फर्दर सिंपलीफिकेशन करते हैं अपन ऐसे लिखते हैं del to z del y del x, और इसको लिखेंगे del to z del x और del y। अब कुछ सवाल करने के बाद अपन इसको प्रूव करेंगे कि दोनों आपस में बराबर होते हैं, कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पर ये समझने से पहले अपन पहले कुछ डिफरेंशिएशन ही करेंगे, फिर अपन इसको देखेंगे कि पहला सवाल 2-3 करने के बाद हमारे यहीं से होता है कि प्रूव दैट फॉर द गिवन फंक्शन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए इंडिपेंडेंट होता है। तो कुछ सवाल अपन इसमें करेंगे। पहला सवाल हम देखते हैं कि यदि u = x² tan इनवर्स y/x माइनस y² tan इनवर्स x/y है तो इस दिए गए फंक्शन के लिए फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ये ऐसे लिखा हुआ है, तभी तो आप इसको इस रूप में मानिए कि पहले डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है फिर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है। आगे चल के अपन देखेंगे कि इनका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर कोई अंतर नहीं आता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका यदि हम सॉल्यूशन करें तो अपने को दिया हुआ है u = x² tan इनवर्स y/x माइनस y² tan इनवर्स x/y
u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया कांस्टेंट एज इट पड़ा रहेगा u इनटू v के मेथड से। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन y बाई x का स्क्वायर, चूंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब चूंकि y बाई x है तो y बाई x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x। इसका करेंगे u इनटू v से, ये भी y का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, तो पहले हम इसका कर दिया जाएगा माइनस 2y tan इनवर्स x बाई y माइनस y स्क्वायर एज इट इज, पहले tan स्क्वायर इनवर्स का डिफरेंशिएशन दिया जाएगा 1 प्लस x बाई y का स्क्वायर इनटू x अपॉन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो u अपॉन v के मेथड से ये हो जाएगा माइनस x अपॉन y स्क्वायर। चूंकि x है वो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 1 बाई y स्क्वायर। इसको अपन हल करें तो ये हो गया अपने पास x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y माइनस y स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करें तो ये हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस और ये y स्क्वायर से y स्क्वायर भी काट दें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x। अब अपने पास इन इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक x यहाँ से कट गया। अभी इन दोनों टर्म को अपन इकट्ठा कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हो गया अपने पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y। इसको सिंपलीफाई करें x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो आएगा अपने पास x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y। ये आ गया अपने पास u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे अब इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा डेल 2u डेल x डेल y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 1, ये u इनटू v है लेकिन ये 2y कांस्टेंट हो गया x के लिए कर रहे हैं तो 2y एज इट इज। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर और x अपॉन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 अपॉन y। सिंपलीफाई करें तो 1 माइनस 2y y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन y से y कट गया, ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और कंप्लीट इसका सॉल्यूशन देखे तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास आया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हमने किया था y के रिस्पेक्ट में, फिर अपन ने किया था x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास मान है एक इसी सवाल में तो इतना ही पूछा था कि फाइंड डेल 2u बाई डेल x डेल y फॉर द गिवन फंक्शन। अभी इसी सवाल से में ही आप लोग कहते हैं वेरीफाई दोनों बराबर आते हैं। ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आप करना। नहीं, अपन इसकी बात कल कर लेंगे कि यदि आप पहले हमने डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू y के, फिर किया विद रिस्पेक्ट टू x के। अब आपको करना है पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के। पिछले सवाल में अपन ने निकाला था डेल 2u
अपॉन डेल एक्स डेल वाई, पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसमें मैंने आपको कहा था कि इसके कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को आप करके देखना। अब ये सवाल मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यदि u इज इक्वल टू log y sin x प्लस x sin y, इसमें वेरीफाई करना है कि दोनों के रिस्पेक्ट में पहले x के करें फिर y करें या फिर पहले x और फिर y करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि ऐसा अपन करते हैं तो ये अपने को वेरीफाई करना है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें एक चीज अपने ध्यान रखनी है, सीधा यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, तो चूंकि ये log का फंक्शन है तो सारी की सारी चीजें मेरे पास 1 अपॉन y sin x प्लस x sin y आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना सवाल करने में हमारे को सुविधा रहेगी, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर में कुछ आपके पास है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे u अपॉन v का मेथड लगेगा और हम सवाल में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो यथासंभव हमारे को डिफरेंशिएशन करते समय ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से डिनोमिनेटर में आता है यदि उससे बच सके तो बचने का प्रयत्न पहले करना चाहिए। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास u इक्वल टू log है, इसको अपन लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर u इज इक्वल टू y sin x प्लस x sin y। अब यहाँ दो काम हम कर सकते हैं कि eu है, eu इज अ फंक्शन ऑफ u, इसको eu भी आप रख सकते हो, चाहो तो इसको कोई नया फंक्शन मान लो और बाद में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। ये ध्यान रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो e टू द पावर u के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज रखते हुए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर u del u by del x इज इक्वल टू x के लिए किया तो कांस्टेंट तो y sin x का हो जाएगा cos x प्लस x का हो गया 1 और ये हो गया sin y। अब वापस अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा e टू द पावर u del u by del y into del u by del x प्लस ये हो जाएगा e टू द पावर u del 2u del y del x इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में किया तो ये हो गया 1 cos x प्लस ये हो गया cos y। अपने से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूं, इस समीकरण को विद रिस्पेक्ट टू y पहले डिफरेंशिएट करता हूं। ये हो गया e टू द पावर u del u by del y, ये अपने पास आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में किया तो y का 1 sin x एज इट इज प्लस x का एज इट इज sin y इज cos y। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो eu del u by del x del u by del y प्लस eu del 2u by del x del y इज इक्वल टू sin x का ये हो गया cos x प्लस विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये हो गया आपके पास cos y। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास यदि हम देखें कि इन दोनों का मान बराबर आया कि नहीं है तो अब यहाँ से हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम जो ये मान हमारे पास यहाँ से आया cos x प्लस cos y का मान इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, या यूं कह दें कि दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से eu del u by del x del u by del y del 2u प्लस eu del 2u del y del x is equal to e to the power u del u del x del u del y plus eu del 2u del x del y। ये कैंसिल हो गया, e to the power u कैंसिल हो गया, this gives you del 2u del y del x is equal to del 2u del x del y। यानी हमने इसे किया कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं कोई भी जो फंक्शन हो वो x और y के लिए कम्यूटेटिव होता है, यानी पहले चाहे x के रिस्पेक्ट में करूं चाहे पहले y के रिस्पेक्ट में करूं दोनों का मान बराबर आता है। कुछ सवाल में और करने के बाद अपन अगली एक्सरसाइज में जब भी जाएंगे तो हम इसका जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको एज ए थ्योरम यूज करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन इज कम्यूटेटिव।